स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लेकर आए हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान, विद्यार्थी, अनुशासन और विद्यालय। अब सबसे पहले हम आते हैं शिक्षक के स्थान पर। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक ज्ञानी, संयमित और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिक्षक के संबंध में रवींद्रनाथ टैगोर पूर्णतः परंपरावादी थे। वो कहते थे कि मनुष्य से ही सीख सकता है, इसलिए बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने शिक्षक के द्वारा सीखते हैं, उनका अनुसरण करके सीखते हैं। इसलिए शिक्षक को अहंकारी, संकीर्ण या फिर संकीर्ण विचारधारा वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक को उच्च चरित्रवान वाला होना चाहिए, जिससे कि बच्चे देख देख करके उसका अनुसरण कर बच्चे सीख सकें। शिक्षक को शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं तथा सत्य की खोज करनी चाहिए, लेकिन मिलजुल कर उन्हें कार्य करना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहन दे, यानी कि अगर कोई बच्चा कोई नया कार्य करना चाहता है तो शिक्षक उसका दमन ना करे, बल्कि उसका उत्साहवर्धन करे और उसको नए नए कार्यों के लिए प्रेरित करे। इसी तरह शिक्षक को बच्चों को बंधन मुक्त कर देना चाहिए कि उसका स्थान मार्गदर्शक के समान होना चाहिए, ना कि ऐसा रोक टोक करने वाले कि विद्यार्थी आगे उसमें कुछ बढ़ नहीं पाए। शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि बालक अपने अनुभव के द्वारा और अधिक सरलता और दक्षता से सीख सके, यानी कि उसे ऐसी नई नई परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि बालक अपने अनुभव के द्वारा सीख सके। उन समस्याओं को क्रिएट करना चाहिए और फिर बालकों को उन समस्याओं को निपटने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जहाँ तक हो सके उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे कि बालक उन समस्याओं से खुद ही उन समस्याओं का सामना खुद ही करें और अपने अनुभव के द्वारा वो सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि हम अपने अनुभव से जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हम बहुत दक्षता से सीखते हैं और हमारा जो भी ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। इसी तरह शिक्षक रवींद्रनाथ टैगोर कहते थे कि शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों में, यानी कि केवल शिक्षण विधियों में ही ना उलझा रहे, बल्कि बालक को ऐसे जीवन के सिद्धांतों के प्रति उसे सिखाना चाहिए कि व्यवहारिकता सिखानी चाहिए, उसे ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो कि बालक अपने अनुभव के द्वारा सीख सके। न केवल पुस्तकीय ज्ञान उसे प्रदान करना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी उसे ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान बालक के लिए सर्वोपरि होता है। बालक अपने शिक्षकों का अनुसरण करके बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे भी अपने शिक्षक का अनुसरण करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर कोई आजकल जो देखने में आता है कि अगर कोई शिक्षक गुटखा खाता है और वो अपने बच्चों को रोकता है तो बच्चे तुरंत कहते हैं कि सर आप भी तो खाते हैं। तो इसलिए कि शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, उसे अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। ज्ञान प्रदान करना बाद की बात है, लेकिन उससे पहले शिक्षक को ऐसा चरित्र वाला होना चाहिए जिससे कि बच्चे उसका देख करके उसका अनुसरण कर सकें। तो शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है, लेकिन उसे उच्च चरित्रवान होना चाहिए। उसे केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को जीवन के सिद्धांत, व्यवहारिक चीज़ें, सब चीज़ सिखानी चाहिए। अब आते हैं हम विद्यार्थी, यानी कि शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। शिक्षार्थी अपने आचरण से, यानी उसे सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए, अपने नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ उसे नित्य प्रातःकाल होना चाहिए, यानी कि जो भी अच्छे आचरण वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो सब उसके अंतर्गत, गुण जो होते हैं वो उसके अंतर्गत होने चाहिए। उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होना चाहिए। उसे
जो गलत आचरण है, असभ्य, दोषपूर्ण जो व्यवहार है, उनसे दूर रहना चाहिए। अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, अपनों से बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों में सीखने के प्रति जो जिज्ञासा है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर सीखने के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी को अपने गुरु में श्रद्धा रख करके और आगे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अगला आता है हमारा अनुशासन। गुरुदेव दंडात्मक अनुशासन के विरोधी थे। दंडात्मक अनुशासन से तात्पर्य कि जो दंड देकर के हम छात्रों में अनुशासन रखते हैं, भय के बल पर जो हम अनुशासन रखते हैं, तो वो उस दंड व्यवस्था के विरोधी थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि बालक में जो अनुशासन होना चाहिए वो अपने आप होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि बालक डर के कारण अनुशासन में रह सकता है लेकिन वो सीख नहीं सकता। यदि जैसे हम कहते हैं कि हम घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसे पीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, मतलब उसे ज़बरदस्ती हम पिला नहीं सकते, हम नदी पर ले जा सकते हैं। तो ऐसे यही बात अनुशासन के संदर्भ में बालकों के प्रति आती है कि हम बालकों को दंड व्यवस्था के कारण अनुशासन में तो रख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भावना है, सीखने की जो भावना है, वो उनके अंदर तभी उत्पन्न होगी जबकि उनके अंदर स्व अनुशासन रहेगा। तो बालकों के अंदर स्व अनुशासन की भावना होनी चाहिए, लेकिन इस स्व अनुशासन की भावना आएगी कब? जब वो अपनों से बड़ों का और विशेषकर अपने शिक्षक का, जब वो अपने शिक्षक का एक अच्छा आचरण देखेगा, संयमित व्यवहार देखेगा, तो बालकों के अंदर ये जो अनुशासन की भावना है वो आएगी। बालक अपने आप आंतरिक भावना के रूप में अनुशासन को स्वीकार करेंगे। इसलिए अध्यापक को बालकों के अनुशासन के प्रति यानी कि उसे प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बालकों में स्वअनुशासन की भावना आए। और अनुशासन की भावना के लिए, स्वअनुशासन की भावना के लिए अध्यापक को अपने विद्यालय के अंतर्गत खेल कूद, शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि बालक अपने आप अनुशासन रह करके अनुशासित रहना सीख सके, उनके अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास भी हो सके। अब आते हैं विद्यालय व्यवस्था, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार विद्यालय कैसे होने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि विद्यालय आत्मबोध का आधार होते हैं। वो विद्यालय को एक ऐसा पवित्र स्थान मानते हैं जहाँ पर बालकों के सद्गुणों का विकास हो सकता है। लेकिन गुरुदेव के अनुसार विद्यालय कैसे वातावरण में निर्मित होनी चाहिए? ये शहर के कोलाहल से दूर एक शांत वातावरण में निर्मित होनी चाहिए, जिससे कि बालक आराम से शांत वातावरण में शिक्षा ग्रहण और अध्ययन कर सके। इसके लिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, जिसमें सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक कार्यक्रम चलते रहते थे, जिससे कि बालक शहर के कोलाहल से दूर एक प्राकृतिक वातावरण में रह करके सारी चीज़ें सीखते थे। तो बालकों का स्वास्थ्य संबंधित क्रियाएँ भी चलती थी और शारीरिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सारी गतिविधियाँ उस विद्यालय में चलती थी, जिससे कि बच्चे आराम से उसको सीख सकें। और यह विद्यालय बाद में विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृतिवादी थे, इसलिए वो प्राकृतिक वातावरण के ज़्यादा हितैषी थे या उसको ज़्यादा सर्वोपरि मानते थे। उनके अनुसार बालक प्राकृतिक वातावरण में रहकर के जो भी सीखता है वो अपने अनुभव से सीखता है। बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उन्हें खेलने, कूदने, दौड़ने, भागने, तैरने आदि सबके अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि बालक जो भी सीखे अपने अनुशासन के द्वारा सीखे। तो इसलिए
विद्यार्थी अपने आप सीखे, जो भी वो सीखेगा उसका ज्ञान स्थायी होगा। तो ये सब थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक को अध्यापक को छात्रों का मार्गदर्शन होना चाहिए, उसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए जिससे कि बालक उसके आचरण को अपने जीवन में उतार सके। इसी प्रकार विद्यार्थी को भी आत्मसंयम भी होना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, अपनों से बड़ों और बड़ों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, तभी वो कुछ सीख पाएगा। अगर बच्चे में सीखने के प्रति गलत ही नहीं है, उसे जिज्ञासा की भावना ही उसके अंतर्गत नहीं है, तो बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। इसी तरह बालक को स्व अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि स्व अनुशासन में रहकर के बालक जो है वो अच्छे प्रकार से सीख सकता है और अपने अंतर्गत जब तक वो स्व अनुशासन की भावना नहीं लाएगा वो भावात्मक रूप से उस चीज़ से नहीं जुड़ पाएगा। इस तरह विद्यालय को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार थे। विद्यालय बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के प्रधान केंद्र होते हैं, लेकिन वो शहर के वातावरण से दूर, कोलाहल से दूर एक शांत वातावरण में होनी चाहिए, जिससे कि बालक अच्छे प्रकार से और अध्यापक भी शांत वातावरण में शिक्षा को ग्रहण करवा सके और बालक और जो है शिक्षक वो दोनों अच्छे प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सके और करवा सके। तो ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो क्लास है वो हमारी कहीं समाप्त होगी। अगली क्लास में अगले विचार के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।